दी। अपने मन की एक बात बता रहे हैं कि जितना ईर्ष्यालु उनका स्वभाव है उतना मुहम्मदन भी नहीं है। चाहे सुन रहा होगा कोई नाराज हो या प्रसन्न, वो लोग स्वामी हैं, मुनि जी हैं, सब नंगे चलते हैं। उनकी जमात जितने हैं वो नंगे चलते हैं। हमारे यहाँ शास्त्र में 5 वर्ष के बालक सनकादिकों को ही नंगा कहा गया। लेकिन अब परंपरा है लोगों की, तो चलो भाई हम नंगे भगवान मिलेंगे। अरे नंगा रहने से भगवान की कृपा नहीं है, अंतःकरण खाली होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, हृदय हमारा निर्मल हो। जैन धर्म को लेकर के भगवान ऋषभदेव के चरित्र की कथा कहीं कर रहा था, जिसमें मेरे द्वारा वाचा स्खलन हुआ और उस वाचा स्खलन के परिणाम स्वरूप जैन मुनि अथवा जैन धर्म के आचार्यों को, उनके अनुयायियों को, उन महापुरुषों को क्षोभ हुआ है। तो मैं सभी महापुरुषों के श्री चरणों में साष्टांग प्रणति करता हुआ अपने वाचा स्खलन के लिए उनसे क्षमा याचना करता हूँ। हाल ही में आचार्य रामानंद दास के जैन संतों को लेकर किए इस अनगढ़ बयान ने सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा दिया था। जैन समाज ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर आचार्य रामानंद दास का खूब विरोध किया और नतीजन एक दिन के अंदर आचार्य रामानंद दास ने माफी मांगी। बात बस बयान या माफी की नहीं है, बात तथाकथित संतों द्वारा जैन समाज के लिए कुछ भी कह देने वाले भाव की है। जहां दुनिया सुख सुविधाओं की खोज में भटक रही है, वहीं कुछ आत्माएं हैं जो सत्य, अहिंसा और मोक्ष के पथ पर चलने के लिए जीवन की सारी आसक्तियां त्याग देती हैं। यही है जैन संत। नंगे पैर, तपती धूप हो, कड़कड़ाती सर्दी या बरसात, इनका पथ कभी नहीं रुकता। जैन संत की दिनचर्या भोर से पहले शुरू होती है। ना कोई बिस्तर, ना घर, बस खुले आकाश तले अथवा साधारण उपाश्रय में विश्राम। उनका हर कदम अहिंसा के नियमों में बंधा होता है। वे हवा में उड़ते सूक्ष्म जीवों तक की रक्षा करते हैं। भोजन केवल एक बार, वह भी पात्र में, और वही जो भक्तों द्वारा शुद्धता से अर्पित किया गया हो। न स्वाद की इच्छा, न अधिकता का लोभ। दिन का अधिकांश समय आत्मचिंतन, ध्यान और शास्त्राध्ययन में व्यतीत होता है। फिर प्रवचन के माध्यम से वे समाज को अहिंसा, सत्य और संयम का संदेश देते हैं। वाकई बिल्कुल आसान नहीं इन संतों की चर्या। फिर भी कुछ तथाकथित संत हैं जो बिना किसी पूर्ण जानकारी के कुछ भी बोल जाते हैं। आचार्य रामानंद से पहले भी हिंदू कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने जैन संतों के दिगंबरत्व पर सार्वजनिक मंच से टिप्पणी की थी। वस्त्र नहीं रहना चाहिए, हमारी जो परंपरा है, अब वो क्यों रहते हैं, उन्हीं से सवाल करना चाहिए। निर्वस्त्र होकर के हमारे यहाँ स्नान किया था गोपियों ने, तो भगवान ने वस्त्र चुराकर ये प्रेरणा दी कि आपको निर्वस्त्र नहीं रहना चाहिए। ना स्त्री और ना पुरुष, ना निर्वस्त्र होके नहाओ, ना निर्वस्त्र होके समाज में घूमो, ये अमर्यादित है। इसलिए हमारे यहाँ नागा साधु जो होते हैं, वो नागा साधु भी होता है उस समय केवल वो भभूति लगा करके। कि हमारी जो संस्कृति है ना, वो निर्वस्त्र होने की संस्कृति नहीं। हमारे यहाँ नहाने में भी एक मर्यादा, मर्यादित नहाइए, मर्यादा में रह करके सबका। बिना तर्क और ज्ञान के इन संतों और कथावाचकों ने सार्वजनिक मंच से भले ही कुछ भी कह दिया और फिर भूल का एहसास होने पर माफी भी मांग ली, लेकिन सही मायने में इनके विपरीत ही इन्हें सनातन धर्म में बागेश्वर पीठ के पीठाधीश श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी जैसे संतों से ही जैन धर्म की गरिमा और अस्तित्व को समझने की जरूरत है। श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी ने खुलकर सार्वजनिक मंच से जैन संतों पर उंगली उठाने वालों को जैन संतों की चर्या से परिचित करवाया था। मेरे पागलों, जो जैनों के ऊपर, जैन परंपरा के और मुनियों के ऊपर हंसते हैं, उंगली उठाते हैं, कवाड़ियों, निकम्मा, तुम्हें खबर भी है जब तुम मां की कोख से पैदा होते हो तो तब तुम्हारा यही रूप होता है। बहुत से लोग जैन महात्माओं पर उंगली उठाते हैं, ये तो वास्तविक शाश्वत रूप का परिचय करा रहे हैं।
ये तो वास्तविक मूल तत्व का परिचय करा रहे हैं, ये तो वास्तविक तत्व ब्रह्म का परिचय करा रहे हैं, ये तो पंच तत्व का परिचय करा रहे हैं, ये पंच कल्याण परंपरा का निर्वाहन करवा रहे हैं। और यह आत्मा से परमात्मा के बीच में मिलने का जो पर्दा है, उस पर्दे को निकाल करके आत्मा और परमात्मा को एक करवाने का काम करवा रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मंच से ये भी कहा था कि जैन संत ऐसे होते हैं जो पानी बरसे या आग, कभी अपने संकल्पों से समझौता नहीं करते। जैन परंपरा के ऋषियों में, मुनियों में एक बड़ी निष्ठा होती है, चाहे जल बरसे, चाहे आग बरसे, चाहे पानी बरसे, वो कभी भी अपने संकल्प से समझौता नहीं करते। ये दृढ़ता है। उसका परिणाम क्या है? हमने तो कई मुनियों को अनुभव किया है। जैन परंपरा के अनेक मुनियों को हमने अनुभव किया, जैन परंपरा के अनेक मुनियों को हमने भाव पूर्वक देखा है। उनके अंदर वो ऊर्जा आ जाती है, वो ताकत आ जाती है, वो तपस्या सिद्ध हो जाती है कि संसार की दिशा और दशा बदलने की सामर्थ्यता पा जाती है। इसके साथ ही श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी ने तो जैन संतों को भारत का भविष्य भी माना। ऐसे तपोनिष्ठ महात्मा, ऐसे आचार्य, ऐसे विद्वज्जन जब भूमि पर चलते हैं तो भूमि का भी दिल पिघलता होगा। और हमने अभी अभी पूर्व में मंच पर कहा कि जब भी हम भारत के जैन परंपरा के इन महापुरुषों को चलता हुआ देखते हैं, वह कठोर तपती दोपहरी में जब पादुका पहनकर भी चलना कठिन हो जाता है, ऐसी कठोर तपती दोपहरी में जब भारत की सनातन परंपरा में, हमारे इस भारत भूमि के जैन परंपरा के आचार्य मुनि श्री सहजावस्था में चलते हैं, तब ऐसा लगता है भारत का विश्व गुरु विचरण कर रहा, भारत का भविष्य विचरण कर रहा हो, भारत का तप निकल पड़ा हो। विख्यात हिंदू संत श्री प्रेमानंद जी महाराज ने तो यहाँ तक कहा कि सभी धर्म वास्तव में आत्म स्वरूप के हैं और उनके संत हमारे ही भाई हैं। और महावीर स्वामी जी वाणी में किंचन भर अलगाव प्रतीत नहीं होता। हिंदू धर्म गुरु और कथावाचक श्री देवकीनंदन ठाकुर जी ने भी अपने मंच से ऋषभदेव भगवान की चर्या को अपने प्रवचन में पूजनीय बताया था। प्रियवंशी वंश में ऋषभदेव भगवान का प्राकट्य हुआ, जिन्होंने जैन धर्म चलाया। जैन धर्म जो है वो त्याग की बहुत बड़ी परिभाषा है। भगवान जब ऋषभदेव आए तो बहुत बड़ा साम्राज्य उन्होंने चलाया, लेकिन जिस दिन मन से वैराग्य हुआ तो तन पे एक लंगोटी भी धारण नहीं की, एक लंगोटी नहीं। इतने बड़े राज्य को एक साथ छोड़ना, और इतना बड़ा राजा वो भी लंगोटी न पहन के निकले, कितना बड़ा त्याग है। जिस गांव से निकलते लोग उन पे, बच्चे उन पे धूल फेंकते थे, कंकड़ फेंकते थे, पत्थर फेंकते थे, उन्हें पागल समझते थे। ऋषभदेव भगवान ने अपने मुख में गोल सा एक पत्थर रख लिया, कहीं मेरे मुंह से इनके प्रति अपशब्द न निकल जाए। जैन समाज के संतों के लिए कुछ भी कहने वाले संतों और कथावाचकों को दिगंबर संत मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज ने कहा था, ऐसे लोग कथाकार ही बने रहे, व्यथाकार ना बने। गीता का उपदेश देने वालों को गीता पढ़ भी लेनी चाहिए। दिगंबर मुनियों को नग्न नहीं घूमना चाहिए। मुझे लगता है वो अभी अध्ययन शून्य है। कथाकार तो हैं, लेकिन व्यथाकार ना बने। उनसे बोलना कि कथाकार ही बने रहें तो ज़्यादा अच्छा है। अरे गीता का और उपदेश दे रहे हैं, गीता पढ़ो भी तो। और शिक्षा लेना चाहिए उन बुद्धिहीन साधुओं को, भीलवाड़ा में जो आए थे महंत और संत, उनसे। वो तो हर समय जैनों के साथ हैं और तुम किसी काम के नहीं हो जो जिन धर्म का विरोध कर रहे हो। आचरण जड़ है। तुमको थोड़ा सा कुछ हुआ तो चलो इलायची खा लो, तुमको थोड़ा सा कुछ हुआ तो पानी पी लो। तुम्हारे पास आचरण नहीं है, तुम्हारे पास जड़ भी नहीं है, ध्यान रखना।
पुण्य का फल है तो पनप रहे हो, लेकिन खेल 2 इंच का है, भूलना नहीं। पानी यहाँ तक दिखता नहीं है, यहाँ पर समझ में आए। मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज ने ऐसे संतों को कभी दिगंबर होकर कथा कहने की भी चुनौती दी और कहा कि तब पता चलेगा कि आप क्या हैं। कभी कपड़े उतार के कथा करना तो मालूम चलेगा तुम कथाकार हो कि व्यताधार हो। कपड़ों में तुम अपने विकार छिपा के रखते हो, एक बार दिगंबर बनकर देखो, श्वास लेने में भी ताकत लगेगी। ध्यान रखना। त्याग, संयम और आत्मशुद्धि यही है जैन संतों की जीवन रेखा। संसार की भागदौड़ से दूर, नंगे पांव, कठिन यात्राएं, सीमित आहार और अहिंसा का संकल्प उनकी हर सांस धर्म और करुणा में रची बसी है। उनकी कठिन चर्या हमें ये सिखाती है कि जब लक्ष्य आत्म कल्याण और मोक्ष हो तो सुविधाएं बाधा बन जाती हैं और कठिनाइयां साधना का मार्ग, क्योंकि यही है सच्चा धर्म और यही है मानवता का वास्तविक स्वरूप, जिसका पालन जैन संत स्वयं करते हैं और अपने आचरण और वचन से पूरे विश्व को सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। आशा है कि अब कोई अन्य धर्म के तथा कथित संत या कथावाचक जैन संतों की चर्या और धर्म पर टिप्पणी नहीं करेंगे, और यदि मन में ऐसे कोई जैन संतों या धर्म को लेकर कोई भ्रांति या दुर्भाव हो तो संगी सनातनी संत श्री प्रेमानंद जी महाराज, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी और श्री देवकीनंदन ठाकुर जैसे संतों से वार्तालाप और शास्त्र अध्ययन जरूर कर लें।